जज्बा भर गया। तो मैं उठा एकदम, मैंने कहा भारत माता की जय। और लोग देखे आसपास, मैंने कहा क्या हो गया रात को 2 बजे। कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोग गलत तरीके से भी उसका उपयोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। भारतीय होना अपने एक गर्व की बात है, और आई थिंक इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती है। छाती को फुलाकर हम जब जाते हैं और देखते हैं अपने तिरंगे को लहराते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी रिलीजन हो यार, ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ नहीं है। और 77 ईयर्स तक हमने कोशिश की है कि हम इस ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं बचा के रखें। कोशिश है कि आगे भी रहे। 26 जनवरी है जी, गणतंत्र दिवस, 77 या सो सबसे पहले कितना प्राउड फील होता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यार, 77 है और गणतंत्र दिवस है। आई थिंक हमारे रिपब्लिकन को मतलब फॉर्म होना एज हम जो हैप्पी रिपब्लिक डे बोलते हैं, इसका बहुत ही गहरा महत्व है, इसके सिग्निफिकेंस है। और 77 माय गॉड, एक बहुत ही इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड। फ्रीडम है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आज हम अपने देश में खुल के घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और क्या चाहिए यार, खुल के काम कर रहे हैं, जो मन में आए कर रहे हैं, जहाँ मन करे हम जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोग गलत तरीके से भी उसका उपयोग करते हैं, बट जो कि नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक बट डोंट मिस यूज़, मैं कहता हूँ डोंट मिस यूज़ द फ्रीडम, डोंट मिस यूज़ जो आपको मिला है, उसे आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशनल होगा, इंस्पिरेशनल होगा। बट आई थिंक 77, वाओ, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इतनी खुशी हो रही है। और मेरा भारत महान है यार। आई थिंक आई थिंक कल या परसों के दिन ही मैं कोई बहुत ही पेट्रियाटिक फिल्म देख रहा था, नाम नहीं लूँगा, पहली वाली देख रहा था आई थिंक, हाँ। तो एकदम जज्बा भर गया, एकदम मैं उठा एकदम, मैंने कहा भारत माता की जय। और लोग देखे आसपास, मैंने कहा क्या हो गया रात को 2 बजे। तो एक बहुत ऑर्गेनिकली आ जाता है, क्योंकि आप भारतवासी हैं यार। और हमें बचपन में ही बताया गया है कि भारत माता की जय, हमारा देश महान। और आई थिंक सबसे, हाँ मतलब क्या बोले यार, मतलब एक भारतीय होना अपने एक गर्व की बात है। और आई थिंक इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती है। हम कहीं भी विश्व में चले जाएं, आप इंडियन हैं तो अच्छा लगता है यार, वाह। सो आई थिंक लेट्स नॉट मिस यूज़ दैट, और सही तरीके से सही एक हम मैसेज दें। अभी जो विश्व में चल रहा है हम सबको पता ही है, लेकिन उसमें हम उस आग में तेल नहीं या घी नहीं डालें, सही तरीके से हम मैसेज दें, और जिससे कि सब साथ में रहें, खुशी खुशी रहें, साथ में कोएग्जिस्ट करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कोई भी रिलीजन हो यार, ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ नहीं है। और 77 ईयर्स तक हमने कोशिश की है कि हम इस ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं बचा के रखें। कोशिश है कि आगे भी रहे। ये हमेशा रहेगा जी। बस सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बचपन में होती है गणतंत्र दिवस, फ्लैग होस्टिंग की, हाँ। इस बार भी शायद मैं फ्लैग होस्टिंग करूं। मैं कहाँ करूँगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ कहीं मैं कर रहा हूँ। मुझे फ़ोन आया था कि आप करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल यार। मैं एकदम बचपन के दिन, स्कूल के दिन याद आ गए कि सुबह उठ के आंखें मल के बिना नहाए जाते थे और फ्लैग होस्ट करते थे हम। तो सबसे एक्साइटमेंट थी पता है क्या, उस वक्त ब्रेकफास्ट मिलता था वहाँ पे, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, लड्डू, तो फ्रूटी मिलती थी। मैंने कहा था हाँ यार फ्रूटी मिली तो मैं आऊँगा लेकिन अब ऑब्वियसली नाउ इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। और अब हम उस छाती को फुलाकर हम जब जाते हैं और देखते हैं अपने तिरंगे को लहराते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना साल हुआ है और आप कभी सोचते हैं कि कुछ आप बदलाव चाहते हैं, आप पर्सनली चाहते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव हमारे देश में हो जाए, चाहे इन टर्म्स ऑफ किसी भी, चाहे वुमेंस को लेकर के, चाहे सुरक्षा को लेकर के, कुछ भी चाहते कि बदलाव होना चाहिए? आई थिंक एजुकेशन थोड़ा और ज़्यादा लोगों को और शिक्षित बनाएं, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो लोग सही सोचेंगे, सही पढ़ेंगे, सही बोलेंगे। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो उसकी नींव जो है बचपन में ही माँ बाप कहीं ना कहीं आपको उसकी डाल दी जाती है। बचपन से ही बताया जाता है कि पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। कुछ हद तक मुझे लगता है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब भी, लेकिन हाँ दोनों मॉडरेशन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन एजुकेशन आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज समझ में आता है कि आज हम इतने जो
दुनिया में हम जो देख रहे हैं, जो सब चल रहा है, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, पढ़े लिखे लोग होते तो शायद चीज़ें समझते और इतना जो हो रहा है वो नहीं होता, इस हद तक नहीं होता. बट आई थिंक, और दूसरी आई थिंक इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत. यार फिर आप कहाँ से हैं, कौन से मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, आप क्या हैं, मायने नहीं रखता है. आई थिंक इंसानियत, ह्यूमैनिटी और एजुकेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. लास्टली जो भी नौजवान देख रहे हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, बिल्कुल. विशिंग आई थिंक ऑल द व्यूअर्स ऑफ जूम अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. आई थिंक बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बी अ गुड सिटीज़न प्लीज़. और मैं बस ये कहूँगा कि देशभक्ति दिल में रहे. हाँ, क्या बोला? देशभक्ति दिल में देशभक्ति दिल में रहे, पूरे कण कण में रहे. और सिर्फ बोलिए मत, अच्छे देशभक्त बन के दिखाइए भी. चाहे वो जितने भी एक जिस भी क्षेत्र में हो, जितने भी कैपेसिटी में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, घर पे हो. बी काइंड, बी जेंटल, बी लविंग. और 2026 अब बात करें तो इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. इस साल बहुत सारा एंटरटेनमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ. कहाँ लेकर आ रहा हूँ, कैसे लेकर आ रहा हूँ, ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा. थैंक यू.